अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD में हूं हारिस अली शाह गिलानी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। महंगाई की चक्की में पिसती हुई अवाम फट पड़ी, सहूलत बाजार के नाम पर अवाम को लूटा जा रहा है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अली हसन कसूरी की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राफत अली हसन कसूरी और आज हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल शहर में। जैसा कि नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत संभालने से कबल अवाम से बहुत से वादे किए, बेहतरीन हालात, अच्छी फ़िज़ाएँ और जो है वो सब्ज़ बाग दिखाकर अपने वोट ले लिए और जो अवाम जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त जो है रोज़ ब रोज़ बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं चर्च बाजार, जहाँ पर सहूलत बाज़ार लगाया गया है अवाम की सहूलत के लिए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सहूलत बाज़ार के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर आम मार्केटों से आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। वो जो है यहाँ पर घंटा डेढ़ घंटा लाइन में लगकर जो है वो सामान खरीद रहे हैं। तो इस हवाले से हमसे महंगाई के हवाले से भी बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, महंगाई बहुत है जी। सानू मजदूर बंदे हैं, 500 रुपया मेरा बच्चा ले आंदा, असि 7 जी खाने हैं। अगर कोई शह ना बाजार जाना है, साढ़े कोल पैसा नहीं होता, चुप कर ते घर चले जाने हैं। हाँ जी, घंटा ते इत्थे सानू हो गया है। 10 रुपए दी थैली दे सन, सारी सवेरे मुक जानी। सानू 2 थैलियां भी नहीं देंदे, कार्ड ते 2 थैलियां दे मैं असीं पैसे दे देने। चलो 100 वाधू ले ले, मैं सानू 2 थैलियां दे दे। शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, जलील हो रहे हैं ना, 3 घंटे हो चुके ने। वो भी 10 किलो आटा मिल रहा, 2 दिन मसा लंघणगे। 10 किलो आटे 20 किलो की थैली मिल नहीं रही, काम वो नहीं मिल रही, दिहाड़ी वो नहीं लगी, कोरोना सड़ के काम फिर बंद। 500 रुपया मिलता तो 8 जी खाना की करनगे उत्थे। 10 किलो आटे 2 दिन डंग लंघणगे, कल दा ते परसों दा बाद। तो कितने बच्चे कितने ਤੁਹਾਡੇ? 6-7 जी खाण वाले ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ? ਕੱਲੇ ਕਮਾਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਟੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਕੂਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨਾਚੇ ਮੁਲਕੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਆਪ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਲੀਲ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਖਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਸ਼ਰਫ ਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਜ਼ਰਨਜਾ ਦਾ, ਭੁੱਟੋ ਦਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸ ਕੇ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 500-700 ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਨ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਪਿਆਜ਼, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੀ ਚੋਰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੜ ਗਏ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, 10 ਜਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਾਕੇ ਮਾਰੀਏ? ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਤੇ ਆਪ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਟਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? हुकूमत बेकार है जी, हुकूमत खत्म हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या हाल? शुक्र अल्लाह का। भाई शादीशुदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं। कारोबार क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम बड़ी परेशान है। आपने वोट किसको डाला? मैंने इमरान खान साहब कि क्या सोच के आपने डाला? यही सोच के कि इंशाल्लाह चेंज ही आएगी कोई। वो जो पहले हुक्मरान थे उन्होंने खूब लूटा है मुल्क को, तो ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो भाई अब 2.5 साल गुजर गए हैं, तो अब यानी कि क्या बेहतर वो करेंगे? 2.5 साल पड़े हैं उनके। इंशाल्लाह जो भी नई हुकूमत आती है, पहले ऐसा ही होता है कि महंगाई होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन महंगाई तो अब इस कदर हो गई है कि अवाम जो है वो गदागरी पे उतर आई है। जो गरीब तबका है वो तो बहुत ही परेशान है, और जो मतवस्त तबका है वो भी बेचारा मकरूज हो गया है। तो कैसे मेरे ख्याल से ये वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को, उनके नीचे वाले जो काम करने वाले हैं ना, उनके वो वर्कर ठीक नहीं मिले उन्हें। वो आहिस्ता आहिस्ता उनको
कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा होगा, बेहतर होगा जो भी होगा। यानी कि अभी उम्मीद रखते हैं आपके बेहतर? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला पे भी और इमरान खान साहब से भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। जो उन्होंने वादे किए हैं, बातें की हैं, उन पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। तो हुकूमत को कोई एडवाइस देना चाहें या आवाम को? बस यही कि वो जो नीचे वाले हैं उनको बेहतर करें, थोड़ा सा वो करप्ट हुए हैं वो भी, उनको बेहतर करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह दा करम, शादीशुदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे ने? माशाल्लाह 2। कारोबार का? गारमेंट्स ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। तो भाई जैसा कि तुम देखते भाई आजकल जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है तो आवाम बहुत परेशान है, क्या ਤੁਹਾਡਾ भी कारोबार मुतासर है या ठीक है? ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਤਾਸਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। यानी कि ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਭੈਣ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਚਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ? तो भाई नवी हुकूमत जी आई है वो नया पाकिस्तान ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ, 1000 ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਖਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਲਕ ਪਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਕ ਪਲਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਉਹ ਚੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਇੰਦਾ ਆਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਜੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਕਅਪ ਮਾਰਨ और अल्लाह के रसूल की गल लैके तुर पैन इंशाल्लाह मुल्क खुशहाल। क्योंकि क्लासिक बुक डिपो पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तमाम प्रोग्राम्स की मुआविन कुतब, खुलासे, अप टू डेट पेपर्स और गेस्ट पेपर्स दस्तयाब हैं। और यही नहीं, आपकी फोन कॉल पर बजरिया डाक की सहूलत भी मौजूद है। क्लासिक बुक डिपो, शेख बरकत अली स्ट्रीट, नज़द बाबेवाला चौक, साहिवाल। सोहेल सागर। कॉन्टैक्ट 0322 877 8398 0305 632 0419। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई शादीशुदा है? जी जनाब। कितने बच्चे हैं? अभी तो ये यार। अच्छा अभी हुई है, चले माशाल्लाह। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग बहुत परेशान है। उस वजह से क्या आपका भी कारोबार मुतासर है? जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी मेडिसिन में भी दिन ब दिन ना इंक्रीमेंट लगता जा रहा है, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही है मेडिसिन। आवाम पूछती है और चली जाती है, उनके पास पैसे नहीं है मेडिसिन लेने के। तो भाई उस हवाले से आप क्या हुकूमत को क्या अपील करेंगे या क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जैसा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को थोड़ा रिलीफ दे, जो उनके फंड्स हैं, जो भी जैसे भी आवाम के लिए कुछ अच्छा करे, उनको रिलीफ मिलना चाहिए किसी तरीके से। अगर आवाम के सारे पैसे इधर लगे ना तो आवाम क्या करेगी बेचारी। तो माशाल्लाह अभी तो 2.5 साल हो गए हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं? आपने वोट किसको डाला? हमने तो जनाब शेर को डाला था। शेर को डाला था जी। तो अब उम्मीद रखते हैं क्या हुकूमत कुछ बेहतर कर पाएगी? अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा, अगर करे तो उम्मीद तो दुनिया कायम है। तो कोई बातचीत, कोई अवाम के लिए, कोई हुकूमत के लिए? अवाम स्टैंड ले, इस पे अवाम बाहर ही नहीं निकलती, अवाम बेचारी खामोश है और गवर्नमेंट भी खामोश है, गवर्नमेंट कुछ नजर नहीं है। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत बाहमी जो है इख्तलाफात को छोड़कर अवाम की बेहतरी के लिए वो महंगाई पर काबू करे और अवाम को रिलीफ दे कि अवाम जो है अच्छी उम्मीदें लगाई हुई हुकूमत से वो हुकूमत जो है उनकी अच्छी उम्मीदों में पूरा उतरे। तो इंशाल्लाह मज़ीद नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन शेख यूसुफ के साथ हाफिज़ अली हसन कसूरी, साहिवाल।